नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो के माध्यम में आपको बतलाने वाले हैं टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो किसान भाई देखिए, अगर टमाटर की फसल की अगर बात कर लें तो साल के 12 महीने ये यानी अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर पूरे वर्ष भर ये खेती होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सही समय पर नजर डाल लें तो इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि नवंबर का जो महीना यहाँ पर चल रहा है, तो नवंबर का जो महीना है टमाटर की खेती के लिए इस समय काफ़ी बेस्ट है। आप इस समय खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए गर्मी के मुकाबले सर्दी के मौसम में आपको टमाटर के अंदर बांझपन, कुकड़ा रोग, वायरस ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्दी के मौसम में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं, बहुत कम काम करते हैं। वहीं अगर हम गर्मी की थोड़ी सी बात कर लें तो उस समय क्या होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पता चलता है कि बहुत तेज़ी से खेती के अंदर वायरस, माइट, थ्रिप्स या पता चलता है कुकड़ापन या बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो नवंबर का महीना इसलिए मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि इस समय अगर आप खेती करते हैं तो आपको फंगस के अलावा, यानी फंगस के अलावा आपको ये समस्या बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर का महीना चल रहा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सही समय है टमाटर की खेती करने के लिए। तो अगर आप नर्सरी आपकी तैयार है तो प्लांटेशन कर दें। अगर आप नर्सरी आपकी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं टमाटर की खेती के लिए बेस्ट बीज के बारे में, किस प्रकार आपको लगानी है, कौन कौन से खाद डालने हैं, आगे चलकर दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड देखना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले अगर बात कर लें हम वैरायटी के ऊपर इस समय लगाने वाली, तो देखिए साइजेंटा कंपनी का जो हेमसोना टमाटर आता है इस समय लगाए जाने के लिए, यानी सर्दी के मौसम में लगाया जाना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस टमाटर है इस समय लगाने वाला। तो आप जो है फटाफट उसकी नर्सरी डाल दें और नर्सरी आपकी तैयार है तो प्लांटेशन करने के लिए आपको क्या करना है वही मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर खेती के अंदर रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना है। वहीं आप सड़ी गली देसी गोबरी खाद का इस्तेमाल करें। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप जितने ज़्यादा गोबरी खाद का इस्तेमाल करेंगे ज़मीन की उर्वरा शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, साथ में आपकी खेती के अंदर रोग कम आएंगे वहीं रासायनिक खाद के मुकाबले। क्योंकि देखिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल तो होता क्या है, ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति हो रही है वो दिन प्रतिदिन कम हो जा रही है। वहीं उनके साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी इस्तेमाल मैंने एक तरह देखा है खेती के अंदर बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। वहीं अगर आप देसी सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये खेती को उर्वरा शक्ति बनाए रखता है, उपजाऊ बनाए रखता है, साथ में बीमारियों का प्रकोप भी कम रहता है। तो फटाफट आपको क्या करना है, यहाँ पर सड़ी गली गोबरी खाद डाल लेना। सड़ी गली गोबरी खाद नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी आपका चल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर क्या करना, प्लांटेशन करते समय एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, वो किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप क्या करना है, प्लांटेशन करने से पहले नर्सरी जब आप पौधे को उखाड़ें तो आप क्या करना है, यहाँ पर जेलोरा नाम की एक दवाई आती है बीज उपचार के लिए, उससे आपकी पौधों की जड़ों को क्या करना है, डुबा लेना है। डुबा लेने के बाद ही आपको प्लांटेशन यहाँ पर करना है ताकि आगे चलकर हमारी खेती में सूख की समस्या ना आए। बहुत सारे इधर किसानों के खेत में मैंने देखा बेल्ट की समस्या आती है, पौधे में झड़कने की समस्या आती है, पौधे टमाटर के सूखने लगते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो समस्या आपके खेत में ना आए तो आप क्या करना है, जेलोरा नाम की दवाई आती है उसके अंदर आपको डुबाना जड़ों को, और डुबाने को थोड़ा सुखाकर पौधों को फिर आपको यहाँ पर लगाना है ताकि आगे चलकर खेती में कोई समस्या यहाँ पर ना आए। प्लांटेशन करने के बाद एक चीज़ का और ध्यान दें, प्रॉपर आप एक ड्रिंचिंग कर दें ताकि हमारी खेती में झड़कने की समस्या बिल्कुल भी ना आए। तो प्रॉपर आप बेसल डोज में चाहें तो आप रोको, संचार, मेटल एक्सेल या फिर आपको रेडमिल गोल्ड किसी भी एक फंगिसाइड का प्रॉपर बेसल डोज में ड्रिंच कर दें ताकि आगे चलकर हमारी खेती में फंगस की समस्या या फंगिसाइड बेल्ट की समस्या या बैक्टीरियल बेल्ट की समस्या ना आए, यानी हमारा पौधा ना सूखे। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक स्प्रे आपको यहाँ पर कर देना है प्रॉपर। उसके बाद में किसान भाई जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आते हैं हमारे खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, वो आपका इस्तेमाल करना है। देखिए उसके अंदर क्या होता है, बेल डोज में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे पौधे को अवेलेबल होने चाहिए, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इतनी ज़्यादा खादों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जो आते हैं उसका इस्तेमाल कर देना है। 3 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, यूरिया के हिसाब से इस्तेमाल कर देना। उसके बाद में आपकी फसल लगभग 20 दिन की हो जाए और आपको लगने लगे कि इस स्टेज में यहाँ पर वायरस, थ्रिप्स, माइट्स या फिर बांझ में कोड़ों की समस्या आती है, तो उस स्थिति में जो इसकी बाग होती है, जो एक फ्लाई होती है वाइट फ्लाई, उसके कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पर स्प्रे कर देना है ताकि हमारी खेती में कोई भी समस्या आगे चलकर माइट, थ्रिप्स, वायरस या फिर आपकी बांझपन हो गया, कोड़र हो गया, इस तरीके की समस्या ना आए। तो यहाँ पर आपको सफ़ेद मक्खी के लिए या फिर रस चूसक कीट जितने होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक स्प्रे कर देना। तो उसके लिए आपको एसिटामिप्रिड का इस्तेमाल करना। साथ में फिप्रोनिल आता है 5% EC वाला, चाहे तो आप बायोग्रेनेट भी ले सकते हैं या फिर
महावीर नाम से जो आता है वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई घाटा कंपनी का जो महावीर आता है वो भी ले सकते हैं, जिसके अंदर केमिकल कंटेंट है फिप्रोनिल 5% ईसी के हिसाब से। तो इन दोनों को मिलाकर आप बेजर डोज में जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो स्प्रे कर दें। इसका इस्तेमाल अगर आप करते रहेंगे हर 10 से 15 दिन के, तो आपकी खेती में ना तो कहीं माइट्स आएगा, ना कहीं वायरस आएगा, ना कहीं थ्रिप्स आएगा, और ना ही आपके टमाटर खेती में वायरस, बांझपन, कुकुर रोग की समस्या यहाँ पर आने वाली है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपको खेती करनी है। आपकी खेती में ना तो सूख की समस्या आएगी और ना ही आपको माइट, थ्रिप्स, वायरस या फिर बांझपन, कुकुर रोग की समस्या देखने को मिलेगी। साथ में आपकी फसल जब लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए तो आप यहाँ पर फंगिसाइड का स्प्रे कर दें, ताकि आगे चलकर हमारी खेती में फंगस या बेल्ट की समस्या ना आए, जिससे कि फंगस की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, वो भी यहाँ पर आपकी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको दवाई बताता हूँ, उसका इस्तेमाल अगर आप कर देते हैं तो आपकी खेती में फंगस की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तो उसके लिए आप जो बास्क कंपनी का एग्रोवेट आता है वो यहाँ पर आपको 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, साथ में आपको यहाँ पर सांप का इस्तेमाल करना है 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दोनों का इस्तेमाल कर दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी खेती में कहीं फंगस की समस्या नहीं आएगी। टमाटर की खेती में चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो, चाहे आपका फंगस विल्ट हो, चाहे लेड ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, कोई सा ब्लाइट नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको टमाटर की खेती करनी है, आपको अच्छा मुनाफा होगा, बेहतरीन खेती होगी और आप अच्छी से अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपकी खेती में कोई रोग नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।